आईपीएल शुरू होने में कुछ हफ्तों का इंतजार है और हमारे साथ है किंग्स इलेवन पंजाब के को ओनर नेस वाडिया। नेस, वेलकम आपको। बस कुछ हफ्तों का इंतजार है आईपीएल शुरू होने में। तो क्या लगता है इस साल चैलेंजेस किस तरह का रहेगा जो फ्रैंचाइज टीमें हैं उनके लिए, और क्या आपको लगता है कि आसान होगा या फिर बहुत डिफिकल्ट हो सकता है एक सक्सेसफुल आईपीएल को कंप्लीट करना? आई थिंक पहली बात कि आई वांटेड टू विश एवरीवन, सबको देश में और देश के बाहर हैप्पी गणेश चतुर्थी और खुर्द साल मुबारक। अ, दूसरी बात कि मेरे मन में आईपीएल मुश्किल नहीं होगा। आई मीन ज़रूर हमें अडेप्ट और एडजस्ट करने पड़ेंगे, कोविड की वजह से, प्रोटोकॉल की वजह से। एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट पीपल हैव टू बी very diligent and very pakka in following the protocol, in following all the instructions laid out, and not only उनके बारे में देखने चाहिए, पर the other people also they should be aware of. So I think ज़्यादा awareness होने चाहिए और ज़्यादा diligence होने चाहिए प्रोटोकॉल फॉलो करने में। अगर हम लोग ये चीज करेंगे, आई मीन आप अगर आप देखेंगे, विद द वे द ह्यूमन रेस हैज अडेप्टेड एंड एडजस्टेड टू कोविड, मेरे मन में मुश्किल नहीं होगा एडजस्ट और अडेप्ट करने में आईपीएल के लिए। आपने इससे पहले भी कहा था कि बार बार टेस्ट होना चाहिए और जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करना है क्रिकेटर्स को। तो आप लोगों ने किस तरह का इंस्ट्रक्शंस क्रिकेटर्स को दिया है? और फिलहाल तो पहुंच गई है टीम, तो कोई फीडबैक आपके पास आ रहा है कि क्रिकेटर्स फॉलो कर रहे हैं जो कहा गया है, एकदम स्कूल स्टूडेंट्स की तरह फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ? मेरे मन में जो जिन प्रोटोकॉल बीसीसीआई ने दिया हमें, और I think सब लोग, everyone is aware that they need to follow the protocol strictly, like school boys or school children, as you say. And I think उनके मन में, respect है कि ये करने चाहिए उनके लिए और दूसरे लोग के लिए भी. And I think there's a lot at stake. So I think it's very important to follow the protocols. They've not been कुछ रिपोर्ट तो नहीं आए अभी तक कि कोई तंग हो रहा है या मुश्किल हो रहा है. आई थिंक हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं. वी विल एडजस्ट एंड अडेप्ट, एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल टूर्नामेंट. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ आईपीएल, इस साल तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। जो सेंट्रल पूल ऑफ मनी है वो भी कम हो जाएगा सारे फ्रैंचाइज टीमों के लिए, क्योंकि स्पॉन्सर लगभग आधा सम में इस बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नए स्पॉन्सर के साथ। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितना फर्क पड़ेगा फ्रैंचाइज टीमों के लिए, और किस तरह से यू आर प्लानिंग टू डील विद इट? See, I mean, you could look at it. आप दो तरीके से देख सकते हैं कि the situation today we're in is that definitely कुछ तो कमजोरी लगेंगे. It's definitely going to affect us that one of the sponsors has reduced their media, not media rights, the sponsorship of the tournament this year. But अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आईपीएल ना हुआ, if it didn't happen, what would happen? It would be a disaster. So I think from that perspective, it'll be about a 90% or 95% to 90 and 95% के बीच में, it'll be commercially beneficial compared to what it would have been. But, when you have rainy days, then you have to adjust. When you have a storm, you have to be safe and secure. And then when the sunny days come, you rejoice. So sunny days to आएंगे, पता नहीं कब आएंगे. Maybe next year, maybe the year after. I mean, one thing for sure, IPL is the biggest cricket sporting event in the world. It is the biggest sponsorship opportunity for any and every sponsor. 40% or approximately this much of all advertising in India is IPL based. So, मेरे मन में the power of IPL is there. Definitely, because of COVID, there is an optimization this year, but you never know what will happen next year and the year after. And I think जिन sponsor
ने IPL को support किए, team को support किए इस बार, they will really benefit. And I think it's unfortunate that some of the sponsors don't see what we see. It will be the biggest tournament ever. It'll be the most viewed tournament ever. And the opportunity for sponsors is huge. Um, so I think it would be जो लोग IPL से निकल गए या टीम से निकल गए, मेरे मन में I don't think they've taken the right decision, but you never know their financial problems or their issues. But from a opportunity of sponsorship, branding, marketing, viewership, I mean, this will be the best tournament by far, and the most fun tournament. Yes, talking about global events, क्या आपको लगता है इस साल IPL के बाद जो ग्लोबल इवेंट्स होने वाला है, जैसे कि ओलंपिक गेम्स नेक्स्ट ईयर या फिर फीफा इन 2022, तो क्या आपको लगता है कि जो ग्लोबल इवेंट्स है दे विल टेक अ क्यू फ्रॉम IPL in future? I think, all the sports bodies across the world, whether it's the Olympic Association, whether it's FIFA, whether it's the football leagues, basketball leagues, BCCI, I think उन लोग ने amazing काम किए है adjustment में. It's very unfortunate and sad that the Olympics, which were scheduled in Japan, and the Japanese people were really looking forward to it. It's unfortunate that it has to be postponed. Same for football in Qatar. But I'm sure that the postponement has been done for the best interest of everyone. It's the best, safest, and secure because, Olympics and football has a lot of players, a lot of athletes coming in. And if you don't have all the best athletes and players, then it's going to be a problem for the tournament. So I think Japan took a good decision. I think Qatar took a good decision. And I think both Japan and Qatar will really, really benefit by postponing it. I think it's amazing that the International Olympic Association and FIFA have postponed it. And you just have to see that, how Champions League football has been postponed. Some of the other matches across the world have postponed, and just see the viewership. It's just gone up. So I think it'll benefit Japan. It'll benefit the people of Japan. It'll benefit the people of Qatar and all the associations. And I think it's a good thing. It's the right thing to do. Next, talking about IPL, तो फैंस जो है इतने सालों में फैंस से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया IPL की ग्रोथ के लिए. तो इस साल शायद दे वोंट बी देयर टू वॉच मैचेस इन द स्टेडियम. हालांकि फिलहाल अभी भी कोशिश कर रहे हैं UAE क्रिकेट बोर्ड, लेकिन मान लीजिए वो मतलब जा नहीं पाते स्टेडियम में, तो जो खिलाड़ी, जो स्टार खिलाड़ी है, वो दे आर यूज्ड टू प्ले इन फ्रंट ऑफ द पैक्ड कैपेसिटी स्टेडियम. अगर वो खाली स्टेडियम में खेलेंगे तो क्या आपको लगता है कि जो लार्जर देन लाइफ जो इमेज है क्रिकेटर्स का, वो होता है फैंस की वजह से, तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा कि विराट कोहली, KL राहुल दे आर यूज्ड टू प्ले इन फ्रंट ऑफ द पैक्ड कैपेसिटी स्टेडियम, अचानक उनको खाली स्टेडियम में खेलना पड़ेगा जब, तो क्या किस तरह से वो एडजस्ट करेंगे? तो क्या आपको लगता है कितना आसान होगा उनके लिए? I think everyone, the fans are the most important. They give you the emotion, not only the players, spectators को देते हैं, सब लोग को देते हैं, anyone in the stadium. It's not only the players, owners and promoters, हम लोग को भी emotion हो जाते हैं stadium के अंदर. मेरे मन में, KL Rahul, Virat Kohli, ऐसे सब लोग जो है, I think they will adjust. They will enjoy the fact that they can focus more. The crowd sometimes does disturb you. But if you see Champions League, I was watching football with friends, and I think they've put mics in people's houses and in different areas. So, that enthusiasm will come and we will adjust. And I don't see any issue about that. Maybe the first few games, it might be a bit difficult to adjust, but then it's a long tournament. I think दूसरी बात है कि, अगर fans कम होंगे, तो होने दो. I think we will adjust and it'll come through, and I think the viewership will definitely go up, and I think IPL, is in any case
पूरे देश देखते हैं, तो अभी और भी लोग देखेंगे, और बात करेंगे और आईपीएल के अंदर इमर्स हो जाएंगे, क्योंकि आजकल तो जो भी न्यूज़ पर आता है आप देख सकते हैं कि वी जस्ट गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट, engrossed in that. So I think IPL will bring a lot of fun, a lot of cheer, दुखी को दूर करेंगे, and I think a lot of people will be much happier. नेस, व्हेन आर यू ट्रैवलिंग टू दुबई? और क्या आपको लगता है इस साल किंग्स इलेवन का हो सकता है? क्योंकि इससे पहले किंग्स इलेवन की टीम जो है कभी चैंपियन नहीं बनी है। दे वेंट वेरी क्लोज फॉर द टाइटल, लेकिन कभी चैंपियन नहीं बनी है। तो क्या आपको लगता है इस साल किंग्स इलेवन पंजाब का होगा? I feel good, feeling अच्छी है, coach, captain, players. I feel good. I think we're confident that we'll do well, and I'm sure that we'll do much better than we have in the past. I think UAE, मैक्सवेल को और हमारे अलग प्लेयर्स जो है उनको सूट करेंगे। बाउंड्रीज छोटे हैं, छक्के और चौके ज्यादा देखेंगे आप। एंड एज फार एज माई सेल्फ ट्रैवलिंग, पता नहीं, अगर हम लोग स्टेडियम में जा सकते हैं तो मैं ट्रैवल करूंगा, और अगर नहीं तो मैं टीवी पर देखूंगा सब फैंस के जैसे। केएल राहुल और अनिल कुंबले का कॉम्बिनेशन जो है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को? कि काफी कूल है दोनों ही, दोनों ही जो है अच्छे कैलकुलेट करते हैं सिचुएशंस को। तो क्या लगता है कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये कॉम्बिनेशन ये साल? मेरे मन में केएल राहुल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। आई थिंक आप पूरे देश ने देखे उनके वैल्यू क्या है। आप एक चीज सोचिए कि कौन से क्रिकेटर भारतीय टीम या विदेशी टीम के अंदर है जो ओपन कर सकते हैं, और उनके एवरेज रोहित शर्मा के साथ है। आई थिंक 1000 रन उन लोग ने स्कोर किया 12 मैच में या ऐसे कुछ था। शिखर से भी अच्छा, नॉट टू से दैट शिखर इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर, इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। देन केएल राहुल ने 4 डाउन खेला, उसके बाद सॉरी आई थिंक 2 डाउन और 3 डाउन, ही प्लेड एट 1, 4 and 7 एंड दी विकेट कीप्स। तो केएल राहुल जो डिमेंशन लाते हैं वो एकदम अलग बात है। दूसरी चीज कि उनकी क्रिकेटिंग माइंड और विकेट कीपर बनने से विराट जी से खोलने टू प्ले इन द इंडियन टीम, आई थिंक ही इज लर्नड अ लॉट, एंड आई थिंक you'll now see KL Rahul really becoming the player he used to be. He's a phenomenal player in every aspect. He's a lovely human being. एकदम शांत आदमी है, cool, calm and collective. Or I think Anil Kumble coming in with his experience, one of the greatest spin bowlers you've seen in the history of the game, especially in Eden Gardens. I think उन लोग दोनों mix is a good mix, and both are from Karnataka and both respect each other. So I think you'll see a lot of magic this year from Kings 11. नेस, आप आईपीएल से पहले चाहते थे कि वीवो का जो करार है वो खत्म हो जाए क्योंकि चाइनीज स्पॉन्सर है, वो वही हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि जो अगले 2-3 साल है इसमें इन द लॉन्ग रन अच्छा कुछ होगा आईपीएल के साथ? क्योंकि इस साल तो हो नहीं पाया, हालांकि सिचुएशन वाज कंप्लीटली डिफरेंट, लेकिन क्या आपको लगता है अगले 2-3 सालों में कुछ अच्छा हो सकता है? I'm very happy. Sorry, you go ahead. Talking about economics point of view. See, I think a lot of people misquoted me. और जो मैंने कहा, मैंने अलग चीज कहा. What I said was that I am a patriot. Number one, I'm a patriot. I love my country, and to me, country comes first. That is the first and most and only point. I was then asked, what do you think about the Chinese sponsorship? And I said, listen, if there is a situation where we are at war with people and we're fighting, then I think country comes first. So economics comes second. And I never said that Chinese sponsorships should not be allowed. I said that we should attempt to get Indian sponsors. And if we can't, then we should tell the government of India, that is if the Chinese sponsors are banned or companies are banned, and we should support the country. Everywhere in the world, अगर आप देखेंगे अमेरिका में, इंग्लैंड में, मेड इन अमेरिका है, डू इट फॉर अमेरिका, इंग्लैंड में
सुपरमार्केट में this is made in Britain, support Britain, ऐसे सब चीज. So what is wrong with us supporting our country? I don't see any issue. But I think a lot of media misquoted me and put it in a different way. And you know, कोई media बोला, नेस बोल रहा है चीना. मैंने कभी बोला चीना. मैंने बोला कि भारत को पहले support कीजिए. उसके बाद आप economics देखिए. And if the government does have a problem, and the people do have a problem with us being associated with Chinese sponsors, then the BCCI and IPL, sorry, who's been the foremost, leader, should also, work with the government and listen to the people of this country. Next, just last couple of questions. एक है जो बायो बबल जो सेटअप बनाया गया है वहाँ दुबई में, आपको क्या लगता है कितना सेफ और सिक्योर है? और क्या आपको लगता है कि जैसे कि इंग्लैंड पाकिस्तान मैच फिलहाल चल रही है सीरीज, इससे पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में सीरीज हुई है, और चैंपियंस लीग फुटबॉल, इंग्लिश प्रीमियर लीग, इसमें ज्यादा कुछ घटनाएं सामने नहीं आई हैं और सक्सेसफुली इवेंट्स हो रहा है एक के बाद एक, तो क्या आपको लगता है आईपीएल इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा? और कितना सेफ और सिक्योर है ये बायो बबल सेटअप जो बनाया जाएगा, क्योंकि एक दो नहीं या 8 अलग अलग सेटअप यहाँ बनाया जाएगा? मुश्किल चीज ये है कि सब लोग कंप्लाई करने चाहिए. प्रॉब्लम यह है कि ये जो नोवेल कोविड-19 कोरोना वायरस जो है is something which is asymptomatic as well. So it takes only one person to get infected and cause a problem. But I think the most important thing is the bubbles are very good. The bubbles are very safe and secure. All people, the government of UAE, the BCCI, the players, the staff will all stick. They'll be very, very compliant with the bubble. But you never know what might happen. You know, Champions League में तो नहीं हुआ, English football में नहीं हुआ, पर basketball में कुछ हुआ, American football में कुछ हुआ. So you never know. But all you can do is try and be safe and secure, and try and make sure that you comply with everything. और अगर उसके बाद कुछ होगा तो we'll have to deal with it. But it's impossible. मुश्किल है बोलने में कि होगा ना होगा. That I have no idea. But I think being safe, following the protocol and everything will reduce any risk, or reduce most of the risk. नेक्स्ट, किंग्स 11 पंजाब की टीम जो है चैंपियन भले ही नहीं बनी है, दे वेंट क्लोज, दे वेंट वेरी क्लोज टू द टाइटल, लेकिन जो खिलाड़ी है वो बार बार कहते हैं कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज टू प्ले इन, क्योंकि कभी उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, रिलैक्स्ड रहता है फ्रेंचाइज. जो ओनर्स है वो भी कभी कभी खिलाड़ियों पे, टीम मैनेजमेंट उतना प्रेशर नहीं डालते हैं, ये खिलाड़ियों का कहना है. तो क्या इस बार थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा क्योंकि चैंपियन बनना है, ऐसा कुछ? See, I think every player wants to win the tournament and prove their value. I think we have a good bunch of players. We're very happy to have Anil Kumble with us. उनका experience तो आप देख सकते हैं, IPL जीते हैं, cricket. He's been with the Indian cricket team, World Cups. He's been a player, and I think he will really make a big difference to Kings 11. So I think definitely. प्रेशर तो सब लोग के साथ होंगे, सब प्लेयर, अगर उन लोग जीते या ना जीते. And I think also being away from the fans, there might be less pressure. I think it'll be a very good tournament. I think we've got some wonderful players, Maxwell, Nicholas Puran, Cottrell, Rahul, Mayank Agarwal, Karun Nair. We've got some really good players. And I think the whole balance of the squad is very good. And with the leadership of KL Rahul and Anil Kumble, I think we will definitely be a team which a lot of teams, हम लोग खतरे तो होगा जरूर. And I think दूसरी टीम घबरने चाहिए इस साल जरूर. There's one last question. मान लीजिए, if you get a chance to include one bowler and a batsman to your squad, तो कौन होंगे वो बैट्समैन और वो बॉलर? मैं सच बोलता हूँ, जो बॉलर और बैट्समैन चाहते थे, we've got. I always say this, everyone asks me after the auction,
नेस व्हिच वाज द वन प्लेयर, एक तो प्लेयर होगा आपके मन में, और मैं ये बोलता हूँ कि 11 प्लेयर खेलते हैं और 4-5 या 10 सपोर्ट रिजर्व प्लेयर होते हैं. Everyone is important. Everyone should get a chance to play based on their performance. So there is not one single bowler or one single batsman which can change a tournament. ये golf तो नहीं है कि हम अकेले खेल रहे हैं. ये 11 लोग के गेम है, and 11 लोग सब एक ही साथ परफॉर्म करने चाहिए. If one person doesn't perform on one day, then it's a problem. If one person drops a catch, it's a problem. So I think the whole team has to perform, and this is a team sport, and I think that is the most important. एक खिलाड़ी जीत सकते, एक मैच, 2 मैच, पर IPL नहीं जीत सकते. Nes, thanks for talking to us. Thank you so much. My pleasure. उम्मीद यही करेंगे इस साल किंग्स 11 पंजाब की जो टीम है, they'll lift the title. Thanks for talking to us. Thank you so much. I think so too. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a good weekend. ABP News आपको रखे आगे.